हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के सामने मिस्टर लिपस्टिक का 13 पार्ट लेकर हाजिर हूँ। अगर अब तक आपने इस ड्रामे के पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप उनको देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर अ डाई हार्ड फैन ऑफ के ड्रामा, जे ड्रामा एंड सी ड्रामास, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। आपको मेरे फर्स्ट चैनल पे भी बहुत से अच्छे ड्रामास मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि काओ और कुमारिका के भाई म्यूक के बीच में बॉक्सिंग का एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें काओ जीत जाता है और शर्त के जीतते ही उसे ये परमिशन भी मिल जाती है कि वो कुमारिका को डेट कर सकता है। बट काओ और म्यूक की शर्त के बारे में कुमारिका और कुमारिका के मॉम डैड को कुछ भी नहीं पता था और वो चाहते भी नहीं थे कि उनकी शर्ट के बारे में इन सभी को पता चले। नेक्स्ट डे कुमारिका और काओ जब साथ में होते हैं तो कुमारिका काओ से कहती है कि आई एम सो सॉरी सर, मेरे भाइयों की वजह से आप पे कितनी ज्यादा चोट लग गई, आपको अभी भी दर्द हो रहा होगा ना। तो काओ कुमारिका से कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, और वैसे भी बॉक्सिंग कंपटीशन करने का फैसला हम दोनों का ही था, इसलिए गलती हम दोनों की है, तुम्हारी नहीं है। तो जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी उन दोनों के बीच पे वे आ जाती है और वे उन दोनों से बोलती है कि क्या बात कुमारिका, आज तुम बिल्कुल टाइम पर यहाँ पहुँच गए, लगता है काओ तुम्हारे घर पर तुम्हें लेने के लिए गया था। वे की बात सुनने के बाद कुमारिका वे से कहती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, काओ मुझे मेरे घर पर लेने आया था। जब वे ये सब सुनती है तो उससे काफी गुस्सा भी आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके उससे बोलती है कि वाह काओ, आज तक कभी तुम मुझे तो लेने के लिए नहीं आए, बट लगता है कि कुमारिका के साथ तुम ज्यादा ही क्लोज हो गए हो, तभी तो तुम कुमारिका को लेने के लिए भी जाते हो और उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए भी जाते हो। तो उसके बाद कुमारिका वैसे कहती है कि नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली मैं ज्यादातर टाइम लेट हो जाती हूँ ना, और काओ चाहते थे कि इस बार मैं लेट ना हूँ, इसलिए वो मुझे मेरे घर तक लेने के लिए आए। तो कुमारिका की ये सब बातें सुनने के बाद वे बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग करती है और कुमारिका का हाथ पकड़कर उससे बड़े प्यार से बोलती है कि प्लीज कुमारिका, मेरे को मैम मत बोलो, हम दोनों बिल्कुल एक ही पोजीशन के और हम दोनों तो बहनों की तरह है, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। वे के बात करने के तरीके से कुमारिका समझ जाती है कि वे उस पर मस्का लगा रही है। तो उसके बाद वे कुमारिका से कहती है कि फीफी तुमसे पहले आ गई है और उसने अपना मेकअप करवाना शुरू भी कर दिया है, इसलिए तुम भी जल्दी से अंदर जाकर अपना मेकअप करवा लो क्योंकि शूट बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती हो। तो वे की ये सारी बातें सुनने के बाद कुमारिका वे को थैंक्स बोलती है और उसके बाद वो अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में कुमारिका जैसे ही मेकअप रूम में पहुंचती है तो वो वहां देखती है कि फीफी तो ऑलरेडी मेकअप करवा रही है, और यही नहीं, अपने मेकअप आर्टिस्ट को बोल भी रही है कि अगर तुमने मुझे सुंदर नहीं बनाया ना तो तुम देख लेना, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबसे सुंदर लगनी चाहिए हूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकलवा दूंगी। दूसरी तरफ वे कुमारिका से कहती है कि तुम भी बैठ जाओ और अपना मेकअप करवा लो। जैसे ही कुमारिका अपना मेकअप करवाने के लिए बैठती है तो फीफी उसे देखती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, हमेशा की तरह आज भी तुम लेट हो गई, कभी तो तुम टाइम पर आया करो, देखो मेरा मेकअप तो कंप्लीट भी होने वाला है लेकिन तुम्हारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से हमें शूटिंग में देर हो जाएगी। तो उसके बाद कुमारिका फीफी से बोलती है कि वैसे तो शूटिंग स्टार्ट होने में अभी काफी टाइम है, और रही बात देर होने की तो मैं वे के साथ कुछ जरूरी बात कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई, और मेरी टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बहुत अच्छी हूँ, मुझे ज्यादा मेकअप करवाने की जरूरत भी नहीं है। कुमारिका का इतना मुंहतोड़ जवाब सुनने के बाद फीफी बिल्कुल चुप हो जाती है। दूसरी तरफ काओ बस अपनी बहन के ही बारे में सोच रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी बहन कुमारिका और उसकी फैमिली को इतना ज्यादा नापसंद करती है, क्योंकि उन्होंने तो काओ की बहन के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं था, तो उसकी बहन उनसे इतना हेट क्यों करती थी। काओ बस ऐसे सबके बारे में सोच रहा था, तभी उसे रात का इंसिडेंस याद आता है जब काओ की बहन काओ को कुमारिका से मिलने के लिए सख्त मना कर देती है और उससे कहती है कि कुमारिका से मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक बहुत ही बेकार लड़की है। तो काओ अपनी सिस्टर से कहता है कि कुमारिका के बारे में मैंने कभी बुरा नहीं सुना है, ना ही उसकी फैमिली के बारे में, तो आपको कुमारिका और उसकी फैमिली से इतनी नफरत क्यों है। तो काओ की बहन काओ को इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं देती है और उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम कितने ज्यादा रिच है और कुमारिका कितनी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, उनकी पूरी फैमिली कभी हमारे स्टैंडर्ड को मैच भी कर पाएगी।
मैं कुमारिका जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। ये लड़कियां सिर्फ अमीर लड़कों को फंसाने के चक्कर में रहती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुमारिका ही ऐसी नहीं है बल्कि उसकी मम्मी भी इस सब प्लान में शामिल है। कुमारिका और उसकी फैमिली कब तुम्हें परेशान करना छोड़ेंगी। तो अपनी बहन की ये सब बातें सुनने के बाद काओ अपनी बहन से बोलता है कि प्लीज आप कुमारिका के फैमिली के बारे में कुछ भी मत बोलिए। उसकी फैमिली एक बहुत ही अच्छी फैमिली है और वो मुझे परेशान नहीं कर रहे बल्कि मैं ही उन्हें हमेशा परेशान करता हूँ। और उसके बाद काओ अपनी दीदी को ये भी बताता है कि वो कुमारिका को पसंद करता है। अपने भाई की ये सारी बात सुनने के बाद भी काओ की बहन काओ को कुमारिका से दूर रहने के लिए बोलती है। यही सब सोच सोच कर काओ को बड़ा ही अजीब लगता है और उसे कुछ भी समझ भी नहीं आता है कि उसकी बहन आखिरकार कुमारिका से इतनी नफरत कर क्यों रही है। तभी वहाँ पर टूल आ जाता है और टूल काओ से कहता है कि क्या हो गया, आज तुम मुझे इतने परेशान क्यों लग रहे हो, क्या किसी ने तुम्हें कुछ बोला। तो काओ कहता है कि नहीं, मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बोला है, बस मैं अपनी बहन के बारे में सोच रहा हूँ। तो टूल कहता है कि क्या हो गया। तो काओ टूल को बताता है कि उसने अपनी बहन को कुमारिका के बारे में रात को बता दिया था। तो टूल कहता है कि वाह, तुम तो सच में बड़ी हिम्मत वाले निकले, इतनी जल्दी अपनी बहन को इस सब के बारे में बता भी दिया। तो उनका क्या रिएक्शन था कुमारिका के बारे में। तो उसके बाद काओ टूल को बताता है कि उसकी बहन ने उसे कुमारिका से दूर रहने के लिए कहा है। तो उसके बाद टूल काओ से कहता है कि क्या पता तुम्हारी बहन कुमारिका को इसलिए पसंद ना करती हो क्योंकि वो तुम्हारे जितनी अमीर नहीं है। तो उसके बाद काओ कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी बहन ऐसा ही बोल रही थी, बट पता नहीं मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझसे झूठ कह रही थी। कुमारिका को रिजेक्ट करने के पीछे ये वजह नहीं हो सकती कि वो सिर्फ गरीब है, बल्कि इस सब के पीछे सच में कोई और ही बड़ी वजह है जो मेरी बहन मुझसे छुपा रही है। और तुम देख लेना, मैं जल्द से जल्द इस वजह का पता लगा कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं सच में कुमारिका को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। तो उसके बाद टूल काओ से कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा कहकर ही वो दोनों कुमारिका और फीफी को देखने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुमारिका फोटो खिंचवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इस तरीके से कैमरे को फेस नहीं किया था। वहाँ पर खड़े सब लोग कुमारिका को घूर घूर कर देख रहे थे। यही सब देखकर उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से पोज मारे। और यही नहीं, उसका कॉन्फिडेंस तब और भी ज्यादा लो होने लग जाता है जब फीफी उसका मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती है कि इसको देखो, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आईडी कार्ड में फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पर आई हो। ये कितनी ज्यादा फनी लग रही है ना। कुमारिका फीफी की ये सारी बातें सुन रही होती है और उसको बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील होती है, क्योंकि ये तो वो खुद भी जानती थी कि वो बिल्कुल बेकार परफॉर्म कर रही है। कुमारिका जब फोटो खिंचवा रही होती है तो दूर से ही उसे काऊ, टुल और वे भी देख रही होती है। कुमारिका के परफॉर्मेंस से सभी लोग बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उसको थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए बोलते हैं। जैसे ही कुमारिका रेस्ट लेती है तभी वहाँ पर फीफी आ जाती है फोटो खिंचवाने के लिए और फीफी सभी के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंटली फोटो खिंचवाती है। और फीफी का इतना कॉन्फिडेंस देखकर सभी लोग उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं। फीफी जब परफॉर्म कर रही होती है तो वे काऊ और टुल से कहती है कि ठीक ही हुआ जो हमने फीफी को बुला दिया, अगर हम कुमारिका के भरोसे बैठे रहते ना तो आज का हमारा पूरा फोटो शूट ही पूरा बेकार चला जाता। दूसरी तरफ जब कुमारिका फीफी को देखती है वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रही है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है और उसको ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। सभी को फीफी की इतनी तारीफ करते देख कुमारिका को बहुत ही लो फील हो रहा था, इसीलिए वो वहाँ पर से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर से जाती है तभी काऊ की नजर कुमारिका पर पड़ जाती है, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उसके बाद कुमारिका वहाँ पर से बाहर आती है और अकेले ही खड़े हो जाती है। वो इतनी ज्यादा नर्वस होती है कि जो उसने अपने हाथ पे कॉफी का ग्लास पकड़ा था वो भी बस हिल ही रहा होता है। थोड़ी ही देर पे वहाँ पर काऊ आता है और काऊ उसके हाथ को पकड़कर उससे कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है और आई नो कि ये तुम फर्स्ट बार इस तरीके से फोटोशूट करवा रही हो, इसीलिए जो तुमने आज परफॉर्म किया है ना वो भी बहुत अच्छा है, बट तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और चाहिए। तो कुमारिका उससे बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जॉब के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। तुमने देखा ना जब मैं फोटो शूट कर रही थी तो सब मुझे वहाँ पर कितना ज्यादा डांट रहे थे और सबके सब फीफी की कितनी तारीफ कर रहे थे, फीफी ही इस जॉब के लिए सही है। तो काऊ उससे बोलता है कि सबसे पहले तुम शांत हो जाओ और जैसा मैं तुमसे बोल रहा हूँ तुम वैसे ही करना, ठीक है। जब तुम वहाँ पर फोटो खिंचवाओगी तो तुम्हें ऐसा फील करना है जैसे तुम बच्चों को पढ़ा रही हो। तो कुमारिका कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, दोनों ही सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलग है। तो काऊ उससे कहता है कि तुम मुझ पर बिलीव करती हो ना, तो इसलिए बस एक बार मेरी बात सुनो। तुम्हें वहाँ पर ऐसा ही बिहेव करना है कि जैसे तुम बच्चों को पढ़ा रही हो, बट भाषा कुछ और होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, यानी कि तुम्हें बोलना नहीं है बल्कि बच्चों को इशारों में पढ़ाना है।
तो कुमारिका काओ से बोलती है कि मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो काओ उससे बोलता है कि ओके, तुम्हें समझने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ। और फिर उसके बाद इसी तरीके से काओ कुमारिका को मॉडलिंग के कुछ पोजेस बताता है और उससे कहता है कि सबसे पहले तुम वहाँ पर जाके बिल्कुल काम हो जाना और ऐसे ही पोजेस मारना जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। काओ कुमारिका को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करता है और काओ को देखने के बाद कुमारिका का खोया हुआ कॉन्फिडेंस दोबारा से उस पे आ जाता है। तो जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर कबाब में हड्डी बन के वे आ जाती है और वे कुमारिका से कहती है कि तुम्हारा रेस्ट टाइम अब खत्म हो चुका है, फीफी ने अपना फोटो शूट भी खत्म कर लिया, इसलिए अब तुम्हारी बारी है, तुम वहाँ पर जल्दी से चली जाओ, सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो वे की बात सुनने के बाद कुमारिका काओ को थैंक यू बोलती है और फटाफट से वहाँ पर से चली जाती है। जैसे ही कुमारिका वहाँ पर से जाती है तो उसके पीछे काओ भी चला जाता है और वे वहाँ पर अकेले बैठकर सोचने लग जाती है कि अब तो कुमारिका का पूरा ही फोटोशूट बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फोटोग्राफर भी तो वे के ही साथ मिल रखा था। उसके बाद वे रात के बाद याद करने लग जाती है जब वो उसी फोटोग्राफर को बोल रही थी कि अगर उसने कुमारिका की अच्छी फोटोज खींच ली तो वो उसको जॉब से निकाल देगी। पहले तो फोटोग्राफर उसको उसका काम करने के लिए मना कर देता है और उससे कहता है कि अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो वो उसे खुद ही जॉब से निकाल देंगे। तो वे उससे कहती है कि इस कंपनी में कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा ये मेरी जिम्मेदारी होती है, और अगर तुम सच में मेरा काम करने के लिए मना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह यहाँ पर किसी और को रख दूंगी, वैसे भी हमारे पास कैमरामैन की कमी नहीं है। तो अपने जॉब जाने के डर से वो कैमरामैन वे के साथ मिल जाता है और उसके बाद वे उससे कहती है कि अगर तुमने सच में मेरा काम कर दिया ना तो मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, आधे पैसे मैंने तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं और आधे काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें दे दूंगी। और इसी तरीके से वो कैमरामैन पैसों के और नौकरी ना जाने के लालच में वे के साथ मिल जाता है और उसका काम करने के लिए हाँ कह देता है। दूसरी तरफ काओ की बातों को ध्यान में रखते हुए कुमारिका इतने अच्छे पोज मारती है कि सभी उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और जितना भी गुस्सा वो कुमारिका के फर्स्ट शॉट पे थे उतना ही ज्यादा एप्रिसिएशन वो उसे उसके सेकंड शॉट पे दे रहे थे। ब्रेक के बाद कुमारिका बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। दूर से ही ये सब काओ और टुल भी देख रहे थे। काओ को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है तो टुल काओ से कहता है कि कुमारिका तो तुम्हारी तरफ बिल्कुल मस्त मस्त पोज मार रही है। पहले तो मैं कुमारिका को देखकर डर ही गया था, मुझे ऐसा लगा था कि कुमारिका को चुनकर हमने बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है, बट अब मुझे वाकई में लग रहा है कि कुमारिका हमारे लिए बेस्ट चॉइस थी। जहाँ सभी कुमारिका की इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे थे उधर ही वे और फीफी कुमारिका को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे थे और उनको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक से इस कुमारिका में किसकी आत्मा घुस गई है और ये इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कैसे करने लग गई है। आखिर में इस सब का सीक्रेट तो कुमारिका और काओ को ही पता था। थोड़ी ही देर में कुमारिका का फोटोशूट खत्म हो जाता है और वो काओ को देखकर स्माइल करती है और उसे दूर से ही थैंक यू भी बोलती है। थोड़ी ही देर में कुमारिका अपना मेकअप दोबारा से करवाती है तो उसका मेकअप आर्टिस्ट उससे बोलता है कि आपकी स्किन वाकई में बहुत ज्यादा क्लियर है और दोबारा से एंट्री मारकर आपने जो परफॉर्म किया ना, आपने तो सबका दिल ही ले लिया, सभी आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। तो ये सब सुनकर कुमारिका मुस्कुराने लग जाती है। तभी वहाँ पर आती है वे और वे के हाथ पर होता है बुके। फीफी जैसे ही वे के हाथ पे बुके देखती है तो उसको ऐसा लगता है कि वे उसके लिए वो बुके लेकर आई है, इसीलिए वो भागकर वे के पास जाती है और उससे कहती है कि वाओ ये बुके तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, थैंक यू, तुम मेरे लिए बुके लेकर आई। तो उसके बाद वे फीफी को अपने से दूर करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बुके नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि ये बुके कुमारिका के लिए किसी ने भेजा है। उसके बाद वे वो बुके जाकर कुमारिका को दे देती है और उससे कहती है कि पता नहीं तुम्हारे लिए किसने ये बुके भेजा है। उस इंसान ने अपना नाम तो नहीं बताया, बट प्रोबेबली वो इंसान इधर ही कहीं होगा, तभी तो उससे तुम्हारे लिए बुके भेजा है। तो उसके बाद कुमारिका वो बुके पकड़ती है और उस पे कार्ड वगैरह ढूंढने लग जाती है। उसने सोचा था क्या पता जिसने उसके लिए वो बुके भेजा है उसने उसके अंदर कुछ कार्ड वगैरह रखा होगा, ताकि जिससे कुमारिका को पता चल जाए कि वो बुके आखिरकार किसने कुमारिका के लिए भेजा है। तो जब कुमारिका इसे सब के बारे में सोच रही होती है तभी वे अपनी दूसरी चाल के बारे में सोच रही होती है, जिसमें वो थानवा से कहती है कि कुमारिका को चाइल्डिश बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको मैच्योर लड़के पसंद है, इसीलिए तुमको कुमारिका के साथ मैच्योर बन के रहना पड़ेगा। और ऐसे ही कहकर जब वे वहाँ पर से जा रही होती है तो थानवा उसको रोकता है और उससे पूछता है कि क्या सच में कुमारिका को मैच्योर लड़के पसंद है। तो वे उससे कहती है कि तुम उसे इतने टाइम से फॉलो करो लेकिन तुम्हें आज तक ये सब पता नहीं चल पाया, वो तुम्हें रिजेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि तुम बच्चों की तरह बिहेव करते हो। आई थिंक तुमको थोड़ा मैच्योर बनना चाहिए। तो उसके बाद थानवा वे से कहता है कि कुमारिका को इम्प्रेस करने के लिए आखिरकार मैं करूँ क्या। तो उसके बाद वे थानवा से कहती है कि सभी लड़कियों को सरप्राइजेस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं
तो क्यों ना तुम एक काम करो, फोटोशूट के दौरान तुम कुमारिका को एक बुके गिफ्ट कर दो। कुमारिका उसको देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाएगी और जब उसको पता चलेगा कि वो फ्लावर्स किसी और ने नहीं बल्कि तुमने उसको भेजे तो वो कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी। और क्या पता यही सब देखकर वो तुम्हें पसंद भी करने लग जाए। तो वे की ये सारी बातें सुनने के इतनी सारी बातें सुनने के बाद थानवा को लगता है कि वाकई में वे का प्लान बहुत ही अच्छा है और उसे एटलीस्ट एक बार तो उस प्लान को ट्राई करना ही चाहिए। दूसरी तरफ कुमारिका बस यही सोच रही होती है कि किसने उसके लिए इतना प्यारा सा बुके भिजवाया। कुमारिका ये सब सोच तो रही होती है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।